जैसे ही कहा तो सूत जी महाराज कहने लगे, हे शौनक ऋषियों, जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था तो सारे कौरव मारे गए। रणभूमि में बड़ा बड़ा दुर्योधन विलाप कर रहा था, रो रहा था। उसी समय अश्वत्थामा वहां पर गए और कहने लगे, मित्र तुम्हारी ये दशा किसने की है, मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दुर्योधन कहने लगा, आपको पता तो है कि मेरा इस संसार में केवल मात्र एक ही शत्रु है, वो है पांडव, और दूसरा मेरा कोई शत्रु नहीं है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं महाभारत का युद्ध हार गया, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि हम कौरव 100 भाई थे और 100 में से एक भी जीवित नहीं रहा, सब मर गए। और पांडव केवल 5 भाई थे और 5 में से एक भी नहीं मरा। यदि 5 में से एक भी पांडव मर जाए तो मैं हंसते हंसते प्राण त्याग दूंगा। अश्वत्थामा कहने लगा, बस इतनी सी बात है, अरे तुम एक की बात करते हो, मैं अभी जाकर 5 को मार कर आऊंगा। दुर्योधन बोला, भैया कहना तो बड़ा ही आसान है लेकिन करना उतना ही कठिन है। जब हम 100 भाई उन 5 पांडवों को ना मार सके तुम अकेले कैसे मारोगे। अश्वत्थामा बोला, ऐसी बात है तो मैं अभी जाता हूँ और अभी 5 को मार कर आऊंगा। रात्रि के समय गया अश्वत्थामा। अब मन में सोच रहा है कि सामने से यदि युद्ध करूंगा तब तो मैं जीत नहीं पाऊंगा, क्योंकि पांडव इतने बलशाली हैं। मैं इनसे सामने से युद्ध नहीं करूंगा, इनको मैं छल करके मारूंगा। छल करके मारना होता या भोजन में कुछ विष मिलाकर खिला दिया जाए तो वो छल करके मारना होता है, या पीछे से वार करके मार दिया जाए तो वो छल करके मारना होता है, या किसी को सोते हुए मार दिया जाए तो वो छल करके मारना होता है। तो अश्वत्थामा बोला, ऐसे तो मैं जीत नहीं पाऊंगा, मैं छल करके मारूंगा। रात्रि का समय हुआ, विचार करता है कि रात्रि में पांडव जिस जगह पर सोते हैं उस जगह पर जाकर सोते हुए ही मार दूंगा। लेकिन हुआ क्या, यहाँ 5 पांडव सो रहे थे, रात्रि का समय था। अर्जुन की नींद खुली। जब अर्जुन की नींद खुली तो अर्जुन जागे, और जागते हुए अर्जुन ने क्या देखा, अर्जुन ने देखा अर्धरात्रि होने को जा रही है और महाराज आज द्वारिकाधीश लाठी लेकर रात्रि में 5 पांडवों की रक्षा कर रहे हैं, जाग रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, महाराज अरे केशव, इतनी रात्रि हो गई, आप सोए नहीं, आपको क्या नींद नहीं आ रही है। तो भगवान ने कहा, अर्जुन एक बात बताओ, अभी अभी तुमने महाभारत का युद्ध जीता है, हजारों माताओं की गोदी सूनी की है, हजारों नारियों के मांग का सिंदूर तुमने उजाड़ा है, तुम्हें इतनी जल्दी नींद आ गई, तुम्हें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। अब अर्जुन को पता चल रहा है कि भगवान को मेरी चिंता हो रही है, तो भगवान से अर्जुन ने कह दिया, प्रभु मुझे किस बात की चिंता, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई डर नहीं, और जिसको मेरी चिंता करनी हो सो करे। अब पता है कि भगवान तो चिंता कर रहे हैं। अच्छा, अर्जुन को क्यों अपनी चिंता नहीं है, यहाँ हम आपको देख लो सो चिंता से मरे जाते हैं, पर अर्जुन को चिंता नहीं है, क्योंकि अर्जुन ने अपने जीवन की डोर भगवान के हाथ में सौंप रखी है। अर्जुन ने कह दिया कि हे प्रभु, हमें चिंता नहीं अपनी, हमें अपनी चिंता नहीं है। क्यों? हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाविका के बट सुदर्शन चक्र धारी है। हमें चिंता नहीं है क्योंकि हमारी नाव का जो केवट है वो सुदर्शन चक्रधारी है, तो हमें किस बात की चिंता पे। अर्जुन को चिंता नहीं, क्योंकि अर्जुन ने अपने जीवन की डोरी भगवान को सौंप रखी है। अब यहाँ पर देखिए,
भगवान ने दुर्योधन के साथ कोई पक्षपात नहीं किया। कि लोग कहते जरूर हैं कि भगवान ने पक्षपात किया कि दुर्योधन को हरा दिया, अर्जुन को जिता दिया। तो यहाँ पर भगवान ने अवसर दोनों को बराबर दिया था। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ भी नहीं हुआ था, उस समय भगवान ने अर्जुन से और दुर्योधन से कहा था कि भैया मेरे पास दो चीजें हैं, अब उन दोनों चीजों में से कल भोर की बेला में जो सबसे पहले मेरे पास आएगा, जो भी मांगेगा मैं प्रदान कर दूंगा। एक तो मेरे पास मेरी नारायणी सेना है और दूसरा मैं स्वयं हूँ। लेकिन मेरा संकल्प है कि पूरी महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब जिसको जो चाहिए तो कल मांग लेना। अब भगवान चले गए, रात्रि का समय आया, रात्रि हुई। अब दुर्योधन को मन में लग रहा है कि महाराज अर्जुन बड़ा ही चतुर है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उठ ना पाऊं, मैं पहुंच ही ना पाऊं और अर्जुन भगवान से सब कुछ मांग कर आ जाए। तो दुर्योधन को नींद ही नहीं आई, आधी रात में भगवान के पास पहुंच गया। अब भगवान सो रहे थे, अर्जुन दुर्योधन जाकर भगवान की मस्तक के पास बैठ गया, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति कभी चरणों के पास नहीं जाता, वो मस्तक पर ही बैठना चाहता है। तो मस्तक के पास बैठ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, 4 बजे भोर की बेला हुई। 4 बजे अर्जुन आए और आकर धीरे धीरे भगवान के चरणों को चापने लगे। जब भगवान की नींद खुली तो भगवान ने सामने अर्जुन को देखा, कहा अर्जुन आ गए। अर्जुन जवाब नहीं दे पाए। पीछे से दुर्योधन बोला कि अर्जुन के पहले से तो हम आए हुए हैं। अब भगवान ने जैसे ही देखा पीछे की ओर, कहा दुर्योधन भैया आप भी आ गए। अच्छा एक बात बताओ, अभी तो महाभारत का युद्ध चालू भी नहीं हुआ है, आप भगवान के पास जाते हो तो भगवान से क्या कहते हो? भगवान से ही तो कहते हो प्रभु आपकी एक कृपा की सीधी नजर हमारी ओर भी हो जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाए। सीधी नजर ही तो मांगते हैं। अभी तो युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ। दुर्योधन ऐसी जगह पर बैठा कि जब भगवान ने देखा सो पहले ही भगवान की टेढ़ी नजर दुर्योधन के ऊपर पड़ गई। तो अब जिसके ऊपर टेढ़ी नजर पड़ जाए वो क्या युद्ध जीत सकता है? अब अर्जुन बोले प्रभु बात सत्य है, दुर्योधन पहले आए थे तो पहले अधिकार इनका बनता है। भगवान ने कहा मांग लो आपको क्या चाहिए। अब दुर्योधन मन में सोच रहा है भगवान ने तो कह दिया है कि ये शस्त्र नहीं उठाएंगे और महाभारत के युद्ध में तो लड़ाई झगड़ा होना है, तो वहां तो सैनिकों की जरूरत है, सेना की जरूरत है। तो दुर्योधन विचार करने लगा कि भगवान को मांगूंगा तो घाटे में रहूंगा, क्योंकि लड़ेंगे ही नहीं, इससे बढ़िया इनकी सेना को मांग लेता हूं। तो दुर्योधन कहने लगा प्रभु मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है ले जाओ। नारायणी सेना ले गया दुर्योधन। अब भगवान अर्जुन की परीक्षा लेने लगे। भगवान बोले अर्जुन देख तेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, सेना थी सो दुर्योधन ले गया, अब तू क्या करेगा? अब मुझे मांग कर तू क्या करेगा? मैं तो शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। अर्जुन हाथ जोड़कर बोले हे प्रभु मैं आपसे शस्त्र उठवाना भी नहीं चाहता, आप कुछ भी मत करना प्रभु, बस आप बैठे बैठे अपने इन दोनों हाथों में प्रभु मेरी जीवन रूपी जो रथ की डोर है प्रभु बस उसको थामे रहना, आप कुछ भी मत करना, बस मेरे जीवन की डोर को थामे रहना। अपने जीवन रूपी डोर भगवान के हाथ में सौंप दी और जिस समय अपने जीवन की डोर प्रभु के हाथ में सौंपी मानो अर्जुन उसी समय महाभारत का युद्ध जीत गया। क्योंकि जिसके रथ के खिवैया स्वयं द्वारिकाधीश बने हो महाराज, तो उसका रथ कभी क्या डूब सकता है। आज तो जैसी रथ की डोरी प्रभु को सौंपी और कह दिया प्रभु मैंने तेरे हाथ में सौंप दी जीवन डोर, आगे मर्जी आपकी ले जा
जिस ओर